नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करने हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 500 मिली एम्पियर, 5000 मिली एम्पियर और 10,000 मिली एम्पियर करके ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है एक ही प्रोडक्ट के। तो ये किस तरीके से क्रिएट करने हैं प्रेस्टाशॉप में, वो हम आज अभी देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा एडमिन डैशबोर्ड में, उसके बाद में कैटलॉग और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट में। और जो भी प्रोडक्ट आपको लेट से कोई आपने पहले से ही ऐड करके रखा हुआ प्रोडक्ट है, उसको अगर कॉम्बिनेशंस में कन्वर्ट करना है तो आपको वो प्रोडक्ट एडिट व्यू में ओपन करना होगा। एंड अगर लेट से आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है, देन यू हैव टू गो इनटू द न्यू प्रोडक्ट। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, नया ही प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर। तो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट के ऊपर मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्रोडक्ट विथ कॉम्बिनेशन, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया कॉम्बिनेशन का टैब मिल जाएगा। तो जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, फिर से सैम्पल प्रोडक्ट पे गया तो ये कॉम्बिनेशन वाला टैब गायब हो गया। इधर क्लिक किया तो कॉम्बिनेशन वाला टैब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद अभी आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैंने कोई भी अभी तक प्रोडक्ट का नाम नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। सो मैं अभी डाल देता हूँ डेमो कॉम्बिनेशन एंड यहाँ पर अभी कुछ इमेजेस सेलेक्ट करनी होंगी। तो लेट से मैं ये मेरे दो आइकॉन सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ ओके। एंड डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर समरी, तो ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया एंड ये आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब कोई बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर है। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड आपको जो भी डिस्क्रिप्शन दिखाना है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। और ये ऑलमोस्ट 21,000 कैरेक्टर्स तक अलाउड है, और ये जो है ये 800 कैरेक्टर्स तक अलाउड है। सो दैट इज़ डन। सेकेंडली अभी कॉम्बिनेशन में जाना है हमें, और कॉम्बिनेशन में जाने से भी पहले एक चीज़ रह गई जो कि है प्राइस। तो लेट से मैं इसका जो प्राइस है, बेस वैल्यू, बेस प्राइस, हाँ, दिस इज़ अ बेस प्राइस। सो फॉर एग्जांपल जो भी ये मेरा प्रोडक्ट है, सो वॉट एवर, तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है, डिफ़ॉल्ट प्राइस अगर मैं ऐसे ही परचेज़ करता हूँ, सो इट विल बी 100 रुपीज़। ओके, नाउ इफ़ आई गो इन द कॉम्बिनेशंस एंड यहाँ पर अभी मेरे पास जो भी यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि कैपेसिटी करके यहाँ पर एक आया हुआ है। सो ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज़ नथिंग बट योर एट्रीब्यूट एंड फीचर्स। तो एट्रीब्यूट एंड फीचर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी मैं जस्ट आपको वॉक थ्रू करता हूँ कि एट्रीब्यूट एंड फीचर्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट एंड फीचर्स नथिंग बट वॉट यू कैन सी ओवर हियर। तो कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर आप अपने कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने वाले हो। तो अभी करंट पोजीशन पे क्या है, कैपेसिटी करके एक एट्रीब्यूट है मेरे पास। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और अलग अलग एट्रीब्यूट क्रिएट करने हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वेट हो गया, उसके बाद में लीटर हो गया, उसके बाद में ग्राम्स हो गया, उसके बाद में अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, कुछ कलर्स हो सकते हैं, कुछ लेंथ हो सकती है, कुछ हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ एक नया एट्रीब्यूट क्रिएट करके, और उस एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो अभी जो मैं एट्रीब्यूट क्रिएट करने वाला हूँ वो जो होगा, दैट विल बी जस्ट अ डेमो एट्रीब्यूट। तो एक काम करते हैं, चलो मैं यूनिट्स करके एक एट्रीब्यूट का नाम दे देता हूँ, पब्लिक नेम इसका यूनिट। ठीक है, और इसमें मुझे चाहिए रेडियो बटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप है। ठीक है, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कलर और टेक्सचर। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर फैशन इंडस्ट्री में हो और आपके फैशन के रिलेटेड वेबसाइट है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत काम का है। बिकॉज लेट से आपने एक टी शर्ट पोस्ट की है, ठीक है, और उस टी शर्ट के अलग अलग कलर्स हैं, तो वो टाइम पे आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कलर। और उसकी जो वैल्यू होगी, फिर वो वैल्यू आप अलग अलग कलर के जो कलर के ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट करके आप डालोगे। तो अभी के लिए मैं कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल, रेडियो बटन और यूनिट। ठीक है, तो यूनिट कैन बी एनीथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये मैं सेव कर लेता हूँ, और ये जब सेव हो जाएगा उसके बाद में मुझे इधर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्विकली दो तीन वैल्यू ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू है मेरी यूनिट में फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये अभी मैं बहुत ही ज़्यादा जनरल वे से बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं और एक एग्जांपल लूँगा जहाँ पर हम रियल एक सिनेरियो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो और एक मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ, सेकंड वैल्यू। ओके, सेव एंड ऐड अनदर वैल्यू। सो ये मेरा अभी वैल्यू एडिशन का काम हो गया है।
अभी क्या करता हूँ मैं, पहले इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, बिकॉज जब तक मैं सेव करके इसको रिफ़्रेश नहीं करूँगा तब तक मुझे यहाँ पर वो वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो कंट्रोल आर, और यहाँ पर अभी मैं बेसिक सेटिंग्स, प्रोडक्ट विथ कॉम्बिनेशन, इधर आके ये देखिए यहाँ पर आ गया मेरा यूनिट्स वाला ऑप्शन। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करूँगा एंड जनरेट करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये दो कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा हूँ उसके बाद में मुझे क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो दिख रहा है क्वांटिटी, एंड उसके बाद में एडिट का ऑप्शन, फिर डिलीट एंड डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन। ठीक है, ये आप बेसिक आप देख लो। अभी मोस्टली क्या होगा, ये छोटे स्क्रीन में दिख रहा है इसकी वजह से। अगर आपको एक ही जगह पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने हैं तो कंट्रोल माइनस दबा दो, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्रीन का साइज़ जो है वो जूम आउट हो जाएगा। तो जूम आउट होने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो हिडन ऑप्शंस हैं ये भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अभी आप बोलोगे कि अरे ये करने की क्या ज़रूरत है, तो अगर आपका स्क्रीन साइज़ छोटा ही है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर सेट किया हुआ है, तो आपको बस जाना होगा इस पेंसिल का जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करके अंदर जाना होगा। दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू डू। ठीक है, अंदर जाने के बाद भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 क्वांटिटी कर दिया है, और इसका अवेलेबल डेट, तो कोई ऐसा यूनिट हो सकता है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि आपके स्पेसिफिक डेट के बाद में ही अवेलेबल होगा यूज़र्स के लिए परचेज़ करने के लिए। तो वो आप यहाँ पर रेफरेंस डाल सकते हो, उसका डेट जो भी होगा वो। उसके बाद में जो रेफरेंस नंबर है, अभी रेफरेंस नंबर इन मोस्ट केसेस फॉर एवरी कॉम्बिनेशन, कुछ कुछ बिजनेसेस में, कुछ कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स में आप देख सकते हो कि अलग अलग लोग SKU ID देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल बैटरी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पावर बैंक का। तो पावर बैंक के केस में 5000 mAh एंड 10,000 mAh, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट है। सो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल असाइन अ डिफरेंट SKU ID फॉर 5000 mAh एंड आई विल असाइन अ डिफरेंट SKU ID फॉर 10,000 mAh। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मुझे यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है वो भी अलग अलग डालना पड़ेगा। तो इन दैट केस इफ़ यू हैव यू कैन पुट इट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो मेन एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपका इम्पैक्ट ऑन प्राइस। तो इम्पैक्ट ऑन प्राइस मैं आपको एकदम सिंपल वे से बता देता हूँ। जो सबसे पहले मैंने बताया आपको, 100 रुपया बेस प्राइस है। अभी आप कोई भी एक व्हीकल परचेज करते हो, एंड लेट से LXi मारुति ऑल्टो फॉर एग्जांपल अपने परचेज करने के लिए गए, ठीक है, शोरूम में। वहाँ पर आपने बताया, शोरूम वाले ने बताया कि भाई इसका जो बेस वैल्यू है वो 2 लाख रुपया है, और इसके बाद में अगर आप जो भी एक्सेसरीज वगैरह लगाओगे तो इसका 50,000 बढ़ेगा। सो दैट 50,000 वाला जो पार्ट कंपोनेंट है ना, दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट यू हैव टू पुट इट ओवर हियर। सो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ इज़ योर बेस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, एंड उसके ऊपर अभी मैं जब यहाँ पर बोल रहा हूँ कि फर्स्ट यूनिट फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर अभी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट वैल्यू करके, तो इसका जो पर्टिकुलर वैल्यू होगा, इसका जो पर्टिकुलर प्राइस होगा वो 10 रुपये से वेरी करेगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स विच विल बी 11.8 रुपीज़। सो अभी यहाँ पर मुझे इंक्लूडिंग ही रखना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल से टैक्स इंक्लूडेड 10 रुपीज़, और फिर इसका ये रिवर्स कैलकुलेशन करके मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज मैंने वैसा कॉन्फ़िगरेशन किया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इफ़ यू हैव मल्टीपल लेवल ऑफ GST कैलकुलेशंस, तो यहाँ पर ये सेम ही दिखाएगा। इट विल नॉट गोइंग टू शो यू रिवर्स कैलकुलेटेड वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर मैंने सिंगल लेवल, मतलब GST 18% ऐसे करके सेट करके रखा है, नथिंग हैविंग एनी रिलेशन टू द स्टेट और टू द सिटी और एनीथिंग लाइक दैट। सो इसकी वजह से यहाँ पर जो भी है वो डिफरेंस जो है वो आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आता है आपका कॉम्बिनेशन की कौन सी इमेज। अनफॉर्चुनेटली मैंने दोनों भी इमेज सेम ही सिलेक्ट की है, तो चलो अभी ये वाली इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली। एंड उसके बाद में ये होने के बाद बैक टू द प्रोडक्ट, ये आपका फर्स्ट यूनिट का काम हो गया। अभी फिर से दूसरे यूनिट के लिए सेम थिंग, क्वांटिटी मुझे रखनी है फॉर एग्जांपल 10, एंड मुझे यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन प्राइस रखना है 20। ठीक है, सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ so that it will be proper. So 16 rupees will be tax excluded and 20 rupees will be tax included. So this part is done, और यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड गोइंग बैक, एंड दैट्स इट। सो बेसिकली इतना सिंपल है ये बेसिक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना। अभी मैं इसको पहले ऑनलाइन कर लेता हूँ, प्रोडक्ट का नाम तो दे के रखा है मैंने, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल ओके। इसको सेव कर लेता हूँ। लेट्स गो एंड चेक द प्रीव्यू हाउ इट इज़ गोइंग। सो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग दिस बिगर इमेज। सेकंड वैल्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग दिस स्मॉल इमेज, जो भी आपका रहेगा वो इमेज आएगा यहाँ पर। एंड ये जो प्राइस है आप देख सकते हो 120 रुपीज़ हो चुका है।
सो दिस इज़ अ वेरी थेरोटिकल काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल। अभी हम क्या करते हैं, एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट है वो बैटरी है, पावर बैंक है, ठीक है। तो मैंने पहले से ही वो ऐड करके रखा है, जस्ट वॉक यू थ्रू कि किस तरीके से वो एक्चुअल में वर्क हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक लेदर फिनिश पावर बैंक करके है, तो इसको मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हो ये रेफरेंस नंबर है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट मेरा प्रोडक्ट है 5000 mAh जो कॉम्बिनेशन में सिलेक्टेड है, उसका ये रेफरेंस नंबर है। उसके बाद में आप इधर प्राइस देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट प्राइस है, ओके। टैक्स एक्सक्लूडेड में 1500, इंक्लूडेड में 1700। सो दिस पार्ट इज़ डन। अभी मैं कॉम्बिनेशन में जाता हूँ। कॉम्बिनेशन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 5000 mAh है, 10,000 mAh है, ठीक है। तो ये मैंने कैपेसिटी में पहले ही ऐड करके रखा हुआ था, 5000 mAh एंड 10,000 mAh। सो उसके बाद में यहाँ पर अभी 5000 mAh की एक्चुअली क्वांटिटी ज़ीरो है, एंड इसको मैं अगर एडिट करता हूँ सो यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट ऑन प्राइस नहीं है, ओके। तो मैंने जो पहला एग्जांपल दिखाया था ये वाला, इसमें मैंने डाला था। सो फॉर दैट रीज़न व्हेन आई क्लिक ऑन द फर्स्ट वैल्यू, मेरा डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उसमें 10 रुपीज़ ऐड हो गया, क्लियर। एंड जो सेकेंड वैल्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें और 20 रुपीज़ टोटल ऐड हो गए, 100 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़, ओके। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट ऑन प्राइस नहीं है, लेकिन जो सेकंड कॉम्बिनेशन है जो कि है 10,000 mAh वाला, ठीक है, उसमें 2,000 रुपीज़ विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्राइस। सो दिस इज़ व्हाट अ रियल एग्जांपल, सो दैट यू विल गेट एन कंप्लीट आइडिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेफरेंस नंबर भी अलग है, ठीक है। तो वेन एवर कस्टमर मेक एन ऑर्डर ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको ये रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ गिविंग मी 1700 रुपीज़, 1770 रुपीज़। एंड जब मैं इसको 1000 mAh 10,000 mAh कर रहा हूँ, सो इट इज़ बेसिकली एडिंग 2,000 रुपीज़ इन द बेस प्राइस, ओके। एंड बेस प्राइस में ऐड करने के बाद हो गया अपना 3,770 रुपीज़। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर ये पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।